अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए थे कुछ कॉलर के। तो अर्थराइटिस के बारे में मैं बता रही थी, तो मैं उसको पहले पूरी तरह से कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। फिर मैं जो दूसरा सवाल किसी ने किया था दांत के दर्द के लिए इंशाल्लाह, तो मैं उस पे जाऊँगी। तो अर्थराइटिस वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने डाइट का ख़ास ख्याल रखें कि वो क्या खा रहे हैं और किस मिकदार क्वांटिटी में खा रहे हैं। उसके अलावा ठंडी अपने जिस्म को जो है ठंडी नहीं लगने दें, ठंड नहीं होने दें, क्योंकि हम अक्सर ऐसा होता है कि हम ये ध्यान नहीं देता कि ख़ास जो बीमारियां होती हैं वो कुछ कुछ चीज़ों की वजह से बढ़ जाती हैं। तो उन चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे मैंने खट्टी चीज़ें बिल्कुल मना की है। इमली वगैरह, इमली और नींबू का जो कच्चे नींबू का इस्तेमाल करते हैं आप वो बिल्कुल ना करें। आप ऊपर से जो डाल के खाते हैं वो भी ना खाएं। कोशिश करें कि अचार बंद कर दीजिए। जो आप अचार वगैरह खाते हो तो उसको बिल्कुल बंद कर दिए। जैसे ही आपने खट्टा खाना कम कर दिया या बंद कर दिया इंशाल्लाह, इससे आपके दर्द में बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और आप ये चीज़ देखोगी। और उसके अलावा मैंने कहा कि नींबू नींबू से अच्छा नींबू का जो छिलका होता है, जो उसकी स्किन होती है, आप उसको ऑलिव ऑयल में डाल के रख दें 1 डेढ़ हफ्ते के लिए। फिर उसको निकाल के उस तेल का इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे आपको दर्द होता है। जिस जगह पे आपको दर्द हुआ है या गट्टे हुए हैं, जो हड्डी बाहर आ जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इस तेल को लगाने के बाद आपको उस पे कपड़ा बांधना या प्लास्टिक आप बांध दें, क्लीन फिल्म आप बांध दें उसको, रात को बहुत मुफीद है। तो ये चीज़, ये जो तेल है उससे आपका जो दर्द है वो खींच लेता है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। और जो बड़े का गोश्त होता है आप वो मत खाएं। कुछ हद तक आप गोश्त वगैरह खाना बंद कर दें। और जो हम बकरों के जो हम कलेजी वगैरह जो खाते हैं, जिगर, वो सब बंद कर दें कुछ वक्त के लिए। आप एकदम ताज़ी चीज़ों पे, ताज़े फलों पे आ जाएं, ताज़ी सब्जियों पे आ जाएं। और जितना आप अपनी खुराक पे ध्यान दोगे इंशाल्लाह, उतनी ही आप देखोगे दुनिया में जो भी बीमारियां आई हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपका डाइट पूछता है कि आप क्या खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप चलते हो नहीं चलते हो। तो देखिए, हर बीमारी के लिए शुरुआत में यही चीज़ है। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। प्लस आपको आपकी बॉडी को, जो आपके जिस्म को हरकत देना है कि आपकी चहलकदमी जो है वो आपके जिस्म के दर्द की वजह से बैठ ना जाए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको चलना फिरना है, हिम्मत नहीं हारनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। और अपना सदका दिया कीजिए। सदक़े से भी बीमारियां दूर होती है। तो ये बहुत ख़ास ख़ास बातें हैं जो आपको याद रखनी आपकी हर बीमारियों में। और अभी वेदर चेंज होने वाला है, मौसम इंशाल्लाह चेंज होगा, तो बाहर जाए, बैठे, धूप लें। धूप बहुत हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है, तो कोशिश करें ये सब चीज़ें। फिर अजवाइन का पानी आपको 15 दिन लगातार लेना है। ऐसा नहीं कि आपने आज पी लिया और कल आपने नहीं पिया। तो आर्थराइटिस वालों को चाहिए कि वो अजवाइन का पानी कम से कम 15 दिन तो आप लगातार पिए। दिन में 1 बार पीजिए आप, या फिर 2 बार। अ, सोने से पहले, जैसे सोने आपने खाना खा लिया, आपने रात का खाना खा लिया, डिनर कर लिया, उसके 1 घंटे के बाद सोने से पहले आप अजवाइन का पानी का इस्तेमाल कीजिए, या नाश्ते के बाद, जैसा आप मुफीद समझे। लेकिन 15 दिन तक आपको करना है इंशाल्लाह। उसके बाद ही आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा। ऐसा नहीं कि आपने आज, मैंने कहा आपने आज पी लिया और कल आपको फ़ायदा इतनी जल्दी कभी किसी चीज़ का नहीं होता है जब तक अल्लाह ना पहुँचाए। तो वो एक है। उसके अलावा आपने दूध पीना है। उस दूध के अंदर देसी घी और किशमिश, जो मेरे ख्याल से उसको नहीं, खसखस, खसखस जो होती है, सफ़ेद खसखस, उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप फूल मखाने, उन सबको आप दूध में डालें और उसको थोड़ा से उबाल लें आप, और उसमें शहद, अगर आप शहद पसंद है तो शहद डालें, और या तो मिश्री का इस्तेमाल करके आप उसका दूध पीजिए। इंशाल्लाह उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और हल्दी का दूध ना छोड़े। नाज़रीन, एक कॉल है, इंशाल्लाह फिर मैं बात कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, वो ना एक मेरी बच्ची है, उसकी टांग में दर्द होती है, तो उसमें ना उसकी पल्स नहीं है। क्या वो नहीं है? गिर गई थी ना, उसकी पाँव की हड्डी पे चोट आई थी। अच्छा, हड्डी अच्छा। टूटी नहीं, लेकिन वो जैसे अन थोड़ा सा आउट ऑफ शेप भी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे यानी हिली है थोड़ी सी ना। तो उसे ये 2-3 साल हो गए, टांग में ना दर्द बहुत रहती है, और उसकी पल्स भी नहीं है उस टांग में, उसमें वेन में। अच्छा।
तो मतलब अंदरूनी अंदरूनी चोट आई है। जी 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 जी। ओके, इंशाल्लाह, चलिए ठीक है, मैं आपको बताती और हूँ। तो ये जो अजवाइन का पानी आपने किस लिए पकाया है? आर्थराइटिस के लिए भी अच्छा है और अगर जिस्म में कोई दर्द है तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। अच्छा, ये दोबारा रिपीट कर देंगी प्लीज, और लेमन वाला ऑयल बताया वो भी जी, रिपीट जी, कर दें। वो इंशाल्लाह मैं किसके बताती लिए है, ये भी रिपीट कर दें प्लीज। जी, जी, इंशाल्लाह, ओके, और चलिए। एक वो दमासा बूटी होती है बूटी, जी, तो वो कहते हैं ना कि वो जिसको कैंसर हो तो वो पिए, तो इसकी टाइम लिमिट क्या होता है, कब तक पीना होता है इसको? कौन-सी बूटी कहा आपने? ये सुच्ची बूटी इसको कहते हैं, दमासा बूटी। दिमासा बूटी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक ओके, यू। ओके। ठीक है, तो आर्थराइटिस का इन्होंने कहा, मैं रिपीट कर दूँ फिर से। मैं आर्थराइटिस की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने खट्टा खाने में मना किया है। खट्टे में इमली, अचार और नींबू का रस जो भी आप खाते हो उसको मना किया है मैंने, तो उसको अपने परहेज़ में रखें, बिल्कुल ना खाएँ। उसके अलावा जो मैंने ऑयल बताया है आपको, आर्थराइटिस के लिए भी अच्छा है और कोई भी दर्द हो उसके लिए भी बहुत मुफ़ीद है। तो ये नींबू का छिलका है, उसको आपको ऑलिव ऑयल में डालना है और उसको आपको उठा के रख देना है 1 हफ़्ते के लिए और उसके बाद आपको उसका इस्तेमाल करना है। जिस्म पे जहाँ भी दर्द हो तो वहाँ पे आपको लगाना है, फिर आपको प्लास्टिक उसको करना है, उसके ऊपर कपड़ा बांधना है। ज़्यादातर आप रात को करें तो उसके लिए बहुत मुफ़ीद होगा। तो ये चीज़ें दर्द को कम करती हैं। तो ये है। और आर्थराइटिस के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो रोज़मर्रा की डाइट है उसमें आप हल्दी का पानी हो या आप दूध में पसंद करते हो तो इंशाल्लाह आप दूध में पिए और रोज़ पिए इंशाल्लाह, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि हल्दी में भी अल्लाह ने बहुत ग़िज़ायत दी है। पुराने ज़माने में जब दर्द और तकलीफ़ होती तो हल्दी का लेप लगाया जाता है, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारी दादी हो या नानी हो, ये आज भी यही करती कि अगर हम गिर जाए तो वो हल्दी पीस के आज भी लगाते हैं हम लोगों को। और यहाँ तक कि जो ज़ख़म कट जाता है, हमको किचन में हम काम करते करते हमें छुरी से थोड़ा सा ज़ख़म हो जाता है या हम गिर जाते तो उस पर भी वो हल्दी आज भी हमारे घर पे लगती है। तो हल्दी का इस्तेमाल किया कीजिए, ये बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा एक कॉलर ने कहा है कि मैं अजवाइन का पानी का बताऊं। अजवाइन का जो पानी है मैं अभी आर्थराइटिस के लिए बता रही हूँ। तो अजवाइन का पानी अगर आर्थराइटिस आपको नया नया है तो आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपको हो चुका है तो इसको लगातार रोज़ आपको हफ्ते में दिन में 1 या दिन में 2 बार 15 दिन तक पीना है। इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क नज़र आएगा। अजवाइन का पानी इसके लिए बहुत से दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, फिर चाहे वो हैज़ का दर्द हो या किसी और का दर्द हो, पेट का दर्द हो। और अजवाइन का पानी गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एक आर्थराइटिस के लिए बता रही हूँ तो इंशाल्लाह हम उसी पे फोकस करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना है। उसके लिए कोशिश करना है कि ज़ीरे का पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आर्थराइटिस यूरिक एसिड जब हो जाती है उसकी वजह से भी होती है। तो कोशिश करें कि हम ज़ीरे का पानी का भी इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चंद ऐसे नुस्खे हैं इंशाल्लाह जिससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो ये एक चीज़ थी। अच्छा, एक और कॉलर ने मुझे दाँत में दर्द के बारे में बता रहे थे कि उनको शदीद दर्द है और वो डेंटिस्ट के पास भी गई है और उन्होंने उसको इंजेक्शन लगा के उनके जो गम्स है उसमें दर्द हो चुका है और वो इला उनका। देखिए, मैं दाँत का एक बता दूँ, अगर आपके पीछे जो चबाने वाले दाँत होते हैं हमारे, अगर वो निकाला गया है या उसमें तकलीफ़ है तो उसके दर्द की वजह से कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा मुँह भी नहीं खुलता है। और अगर आपके दाँत निकल भी जाते हैं पीछे की तरफ से, जो चबाने वाले दाँत होते हैं, तो उसमें बहुत तकलीफ़ होती है शदीद। 2 से 3 हफ़्ते तक उसके दर्द रहता है। तो आप बिल्कुल मत डरें, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, एक कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। Hello. हेलो। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sister, I have a question actually. My son, he's having knee pain Knee from pain. last couple of months. ओके, नी पेन यू सेड, या? He's done blood test plus X-ray, but it's nothing showing on the X-ray or the blood test. So, what do you think? What can be the possible? इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो, या? Okay. ओके, थैंक यू। Okay. Thank you. ठीक है। तो दाँत के दर्द की है। देखिए, दाँत के अगर अभी भी आपको दाँत में गम में दर्द हो रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, इंजेक्शन की वजह से भी होता है। कभी-कभी पीछे के दाँत हम निकाल देते हैं या बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब हो जाते हैं। तो किसी-किसी को तो ऐसा होता है कि अगर आपने दाँत निकाल दिए तो उसके बाद भी आपके मुँह नहीं खुलता है कम से कम 1 से 3 हफ़्ते तक। तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं डरें, आप नमक का गरारा करें।
जैसे आपने नीम गर्म पानी ले और नमक उसमें डालें। नमक की मिकदार इतनी होनी चाहिए कि उसकी खटास ना आपको उसका जो खटास है, जो नमक की जो टेस्ट होता है वो आपकी ज़ुबान पे लगे, तो उस तरह आप उसको गरारा करें। उसके अलावा आप नमक और नींबू, मतलब आपने चुटकी नमक लिया हाथ में और उसमें अपने नींबू का 1-2 ड्रॉप डाला, उसको मिक्स करें, उसको दांतों पे आप मलिए, जहाँ पे आपको दर्द है, जो जो गम में आपको दर्द है उस पे इंशाल्लाह आप मलें। जैसे आपने 10 सेकंड या 15 सेकंड उसको मल लिया जहाँ पे आपको गम में दर्द हो रहा है, उससे भी आपको, उसके बाद आप अपना मुंह धो लें, गरारा कर लें इंशाल्लाह, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आप सिरके का, विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हो, विनेगर के पानी से आप गरारा कर सकते हो, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और नमक तो बहुत तासीर रखता है दर्द के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नबी नुस्खे में इसका जिक्र है कि जहर को निकालने के लिए काम आता था, तो सोचे ये नमक इंशाल्लाह आपके दर्द को भी कम करेगा। लेकिन अगर आपने दांत निकाला है तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो इंशाल्लाह आप उसको वक्त दें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं एक्चुअली अपनी बेटी के लिए पूछना था कि उसको ना जैसे लकवा कहते हैं, जो इंग्लिश में बिल पल्स से कहते हैं, वो 2 हफ्ते से हुआ है। क्या हो गया? लकवा? लकवा, हाँ जी। अच्छा, तो वो अचानक में हुआ उनको? एक्चुअली वो तो यही कह रही है कि उसको ना जो वैक्सीन नहीं लगती आजकल, इंजेक्शन लगा, तो उसके बाद उसको ऐसे अच्छा। नाक को पता नहीं, साइनस पहले हुआ है, बहुत नाक बंद था, ये वो पेन होती थी। डॉक्टर ने कहा, देखो उसके बाद फिर हफ्ते बाद ऐसे तो जैसे अभी वो चल रहे हैं, बैठी है, मतलब क्या है उनको? नहीं है, तो बस बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक चेहरा है ना, एक दामनी जैसे एक साइड हो गया चेहरे का? हाँ, राइट और लेफ्ट साइड? लेफ्ट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सुन पड़ गया है वो चीज़? हाँ बिल्कुल, नहीं आंख भी नहीं बंद कर सकती, तो मतलब बिल्कुल फील नहीं कर सकती। वैक्सीन कब लगाया आपने? 1 वीक हो गया आपको? नहीं, उसको तो 1 मंथ, मैं बेटी के लिए पूछ रही हूँ, अपनी बेटी। हाँ, हाँ जी, हाँ। उसने मेरे ख्याल 1 मंथ हो गया, सेकंड उसको लगा था, क्योंकि वो NHS से काम करती थी, तो उन लोगों ने जल्दी लगा दिया। ओके, शी इज ओनली 35 years old। ओके, तो क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं कुछ। चले इंशाल्लाह मैं बताती हूँ। ठीक है? ओके जी, थैंक यू। ओके, तो हमने आज की कॉल सब ले ली है इंशाल्लाह, तो मैं भी जो भी कॉल है मैं उनके जवाब दे दूँ। तो दांत के दर्द का तो इंशाल्लाह फ़िक्र नहीं करें, आप ये चीज़ करें। और इसके अलावा भी अगर आपका बहुत दर्द है तो आइसक्रीम खाएं। ये बहुत पुराना नुस्खा है, बचपन का नुस्खा है कि अगर आपको अभी भी दांतों में दर्द है तो आइसक्रीम का इस्तेमाल करें। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ये, लेकिन बहुत काम करता है ये नुस्खा भी। आइसक्रीम का इस्तेमाल करें या कोई ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करें, जिससे आपके जो दर्द है, आपके गम के दर्द, वो बहुत कम हो जाएगी। तो मैंने आपको नमक का पानी कहा, इंशाल्लाह वो करें। और इसके अलावा आप सिरके का पानी का करें और आप आइसक्रीम खाएं, उससे भी आपके दर्द पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दांत निकले हैं या आपको इंजेक्शन वहाँ पे पीछे की तरफ लगी है, तो ये आपको कम से कम 3 वीक, 2 से 3 वीक के इंशाल्लाह टाइम लेता है ये दर्द, और फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो सही कहा आपने, इंजेक्शंस की वजह से जो वो सुन करते हैं, उसकी वजह से वो जो दर्द जाते वक्त बहुत टाइम लेता है जाने के लिए। तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जब तक आप नमक के पानी का इस्तेमाल, या नमक से आप अपना जो मुँह से जो मसूड़े वगैरह है उसको आप लगाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। हमारे एक कॉलर ने कहा था टांग में दर्द है इनको और हड्डी में चोट आई थी, तो मतलब अंदरूनी चोट का इन्होंने कहा है कि अंदरूनी चोट की वजह से शायद उनको। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी को अंदरूनी चोट हो गई है और उससे उनको दर्द हमेशा रहता है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। जो अंडे का जो सफ़ेदी होती है, अंडे की सफ़ेदी आप अलग कीजिए और उस सफ़ेदी में आप आधा चम्मच नमक डालें, उसको मिक्स करें। मिक्स करके जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे उनको चोट लगी थी और जहाँ पे उनको दर्द है, तो उसको आप लगा लें, उस लेप को आप लगाएं। वो अंडे की जो सफ़ेदी है उसमें नमक डाल के उस लेप को आप लगाएं और उसको ड्राई होने तक रखिए। जब वो सूख जाए तो आप उसको धो लें। और ये आप सिलसिला हफ्ते में 3 बार करें, या आप रोज़ भी करेंगे तो नुकसान नहीं है इससे इंशाल्लाह। लेकिन अगर अंदरूनी उनको चोट लगी है इंशाल्लाह, तो ये बहुत मुफीद नुस्खा है और इससे उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो अंडे की जो सफ़ेदी है वो जिस दर्द को निकालता है, और उसमें नमक है, तो ये भी दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है। तो ये चीज़ आप करें इंशाल्लाह, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आप उस
तेल के लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या फिर आप सरसों का तेल का इस्तेमाल करें। सरसों के तेल में लहसुन डालें, उसको गरम कीजिए और जब भी आपको लगाना है जिस्म के जो भी दर्द है, नी पे, हड्डियों पे, जहाँ भी दर्द है आप उसको लगाना चाहते हो तो आप उस तेल को हल्का सा नीम गर्म करके आप उस पर लगाएं और उस पर कपड़ा बांध दिया कीजिए। कोई भी दर्द पे अगर आप कपड़ा बांधें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो आप इंशाल्लाह ये करके देखें, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अंदरूनी चोट का मैंने आपको इलाज बताया है, तो ये एक है। और ये एक कॉलर ने बताया था कि इनके बेटे को कुछ दिनों से नी पेन हो रहा है। इन्होंने ब्लड टेस्ट और एक्सरे भी किया है लेकिन सिर्फ नी। देखिए इसका मतलब कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है। हड्डियों में जब चिकनाहट कम हो जाती है, ख़ास करके हमारे घुटनों पे, जब हम बराबर खुराक नहीं लेते, बराबर ग़िज़ा नहीं लेते तो हमारे जिस्म में चिकनाहट भी कम हो जाती है। अब चिकनाहट को लाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप तेल खाएं या फ्राई चीज़ें खाएं या बाहर के खाने खाएं। और मतलब हमारी ग़िज़ा तो कुछ भी हम खा लेते हैं, कभी बर्गर खा लो, आप पिज़्ज़ा खा लो, हम कहाँ खाना खाते हैं। हमारी ग़िज़ा का जो तरीका है वो पूरा तौर तरीका ख़राब हो चुका है। तो अगर इनका और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा इनका ब्लड टेस्ट, एक्सरे सब नॉर्मल आया है, तो इसका मतलब इनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप कोशिश करें दूध पिए, और दूध इस तरह पिए कि रात को, अगर रात को पिए तो बेहतर है। दिन में भी आप पी सकते हो लेकिन रात को मैं हमेशा कहती हूँ कि रात को जब हमारा जिस्म सोता है तो हमारा जिस्म काम करना शुरू करता है। जो हमारे जिस्म में जो अल्लाह ने जो चीज़ें दी हुई हमारे जिस्म के अंदर, हमारे ऑर्गन जो है वो काम करना शुरू करते हैं, उनको आराम मिलता है। तो दूध के अंदर फूल मखाने को आपको गर्म करना है, दूध के अंदर डालना है, मखाने को गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा खसखस भी आप डाल लें। जैसे हाफ़ टी स्पून, जैसे आपने फूल मखाने लिया एक मुट्ठी, एक कप, एक गिलास दूध में उसको गर्म किया, उसमें थोड़ा खसखस डाला, फिर आप उसको पिए, रोज़ पिए इंशाल्लाह। तो ये आपका जो नी का दर्द है ये बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा आप गोंद जो होता है, गोंद अभी उस बबूल गोंद होता है, उसको आप हल्का सा देसी घी में फ्राई करें और उसको पाउडर बना दें। आप वो सेम दूध के साथ, या फिर आपको वो नहीं डालना है तो आप इसको भी अगर आप रोज़ इस्तेमाल करें अपने दूध के अंदर एज अ पाउडर डाल के 1 चम्मच आप पिए तो इंशाल्लाह इससे भी आपका नी का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो कैल्शियम की जो चीज़ें होती है, जैसे आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल करें, तो ये सब चीज़ें खाएं इंशाल्लाह, तो इसमें आपके जिस्म को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उनसे कहें कि आप वो वॉक करते रहें, क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जिम वगैरह चले जाते हैं लेकिन वो इतना, उनकी हड्डियों में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उनका ध्यान नहीं रहता कि ट्रेडमिल पे कितना चल रहे हैं, क्या चल रही है। इससे अच्छा आप वॉकिंग किया कीजिए। वॉकिंग करने से जिस्म की हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा आप खाने में सफ़ेद दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो माश की दाल होती है वो घुटने के दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है। खाने में अगर मैं बताऊं, जो खाने में स्पेशली जो हम ग़िज़ा जो खाते हैं, सफ़ेद दाल जो माश की दाल होती है उसका इस्तेमाल आप करें, जो घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम वो सब वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसका इस्तेमाल करें। भिंडी खाएं, भिंडी का इस्तेमाल करें, वो भी जिस्म के घुटनों के दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है। तो जो चिकनी चीज़ होती है, जिस ग़िज़ा में अल्लाह ने चिकनाई दिया हुआ है, लेकिन कुदरती तौर की चिकनाई, ना कि तेल और मैं कुछ और बताऊँगी, तो वो खाने से भी आपके जो जिस्म में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो माश की दाल, लेकिन माश की दाल वो लोग ना खाएं जिनको बादी होता है, तो जिनको बादी की शिकायत है, गैस की शिकायत है, वो ना खाएं क्योंकि उससे और ज़्यादा होने का अमकान होता है। तो आप वो ना खा के आप भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अरवी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो वेजिटेबल्स में भी, जो सब्जियों में जो चिकनाई चीज़ आती है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन चीज़ का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। वो दूध जो मैंने कहा है फूल मखाने वाला वो खाएं, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसका इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एक कॉल मुझे और आया था कि इनकी बेटी, इनको वैक्सीन हुई है, ये 35 इयर्स ओल्ड की है और इनको सेकंड डोज भी लग चुका है, तो उनको तकलीफ़ हो रही है। जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे लकवा, जैसे उनका सुन पड़ गया है चेहरा जहाँ पे उनको है। देखिए ऐसे कि थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं पहले डोज़ की वजह से भी। जैसे पहले डोज़, जैसे मैं अपनी बात करूँगी, पहला डोज़ जब मुझे लगा तो हालांकि डर नहीं था लेकिन एक घबराहट थी, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने में बहुत दर्द देने वाला है या मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो वो इसलिए नहीं था कि वो साइड इफ़ेक्ट थे, वो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में वो फतूर चल रहे थे, तो वो डर था।
तो वैक्सीन से ऐसी कोई भी अभी तक साइड इफ़ेक्ट इतने सामने आए नहीं हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे हमारी बॉडी टाइट हो जा रही है, जैसे अगर इस हाथ पे लगा है तो इस हाथ में बहुत ज़्यादा सख्त पना आ रहा है और हमारे उसी वजह से हमारे चेहरा सख्त हो रहा है और सुन्न हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है हमको। ये कुछ वक्त के लिए होता है, इंशाल्लाह उसके बाद ये ठीक हो रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी से इस चीज़ का इलाज करना चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए कि ज़ैतून का जो तेल है, आप ज़ैतून का तेल लें, उसको हल्का सा गर्म करके उसको हल्के से रोज़ रात को या दिन में 2 बार आप मालिश करें, हल्के हाथ से, ज़ोर नहीं लगाना है, सिर्फ आपको हल्के हाथ से मालिश करनी है, ताकि जो आपको सुनपना जो लग रहा है, जो आपको महसूस जो वहाँ पे होता है वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आप अंजीर खाएं, रोज़ सुबह भिगो के अंजीर खाएं, उसके इस्तेमाल से भी आपके जो जिस्म में सुनपना है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये डर निकाल दे कि आप की जो तबीयत ख़राब है वो वैक्सीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी गलतफहमियां हो रही है कि वैक्सीन लगाने से ये तकलीफ़ हो रही है या फिर हमारी हालत ख़राब हो रही। और असल में हम गलती पता है क्या कर रहे हैं कि हम वैक्सीन जिस हाथ में ले रहे हैं उसी दिन हम उस हाथ का इस्तेमाल पूरे कामों में कर रहे हैं। जैसे आपने आज वैक्सीन लिया, राइट और सीधे या उल्टे हाथ में अपने ले लिया, फिर आपने उसी हाथ का इस्तेमाल पूरा दिन कर रहे हैं। जैसे आपने ले लिया होगा और आपने अपने काम में लग गए, आप पूरी तरह आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि उस वजह से आपका हाथ जो है वो वज़न हो रहा है या आपका जो आधा जिस्म है वज़न हो रहा है। तो कोशिश करें जब भी आपका वैक्सीन का वक्त हो तो आप उस दिन डे ऑफ लें, और जब उस दिन आप ले तो आप आराम करें और उस हाथ का इस्तेमाल नहीं करें जिस हाथ में आपने वैक्सीन लगाई हो। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह, तो इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो जो और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं कि तकलीफ़ होना, सांस में जैसे दर्द हो रहा है, जैसे अभी कुछ हो जाएगा, जैसे पैनिक हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगे। गर्म पानी का सेका आप लीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो जब भी आप वैक्सीन लिए कोशिश करें कि घर में रहें, पूरा दिन आराम करें और उस हाथ का इस्तेमाल से उस हाथ से कोई काम ना करें इंशाल्लाह, तो आपको और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और इंशाल्लाह आप बेहतर महसूस करोगे। तो नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम के वक्त हो चुका है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते जैसे हमारा अभी लाइव शो शुरू हो चुका है, तो हर मंगल को 2 बजे हमारा शो जो इकरा टीवी पर आएगा इंशाल्लाह, तो आप देखना ना भूलें और हमें कॉल कीजिएगा। लाइव कॉल है, तो अभी शुरुआत हो गई है। रमज़ान को हम लोगों ने ये चीज़ बंद की हुई थी, लेकिन अब आज से हम लोगों ने हमारा प्रोग्राम फिर से नॉर्मल शुरू कर दिया है एज़ इट इज़। तो आप इंशाल्लाह देखिए और हमको कॉल करें, तो हम आपके कॉल का जवाब देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो आप उस पे अमल करें इंशाल्लाह और आपको इससे बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर कुछ और भी बात हो तो आप ज़रूर हमको कॉल करके बताएं। तो अपना ख़याल रखें और वैक्सीन का बिल्कुल टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी कुछ वक्त पे। गर्म पानी का सेका लीजिए या फिर बर्फ़ का भी सेका आप ले सकते हो और बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।